हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 8 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएँ रहती है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। एक वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। सुरक्षा पुलिस और चोर का किस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। ये देखने में आपको बहुत बड़ा प्रश्न दिख रहा होगा, बस इसको सेकेंडों में सॉल्व करवा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है जिस प्रकार से कमरा का रिलेशन फर्श के साथ है उसी प्रकार से पूछ रहा है नदी का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन को आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको डेली बाय डेली रीजनिंग का नए नए पार्ट मिलता रहे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सामने सामने देखते हैं, यानी कि ये 8 से 64 कैसे लिख रहा है, 6 से 27 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 10 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग सोचेंगे तो ये 8 से 64 कैसे लिख रहे हैं। 8 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 64 बन जाए। देखिए अगर हम लोग 8 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा 64 बन जाता है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 27 लिखा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 8 से 64 लाने को। अगर आप लोग 64 को ध्यान से देखिएगा तो ये आपका 4 का क्यूब ही है। फिर 27 को देखेंगे तो ये हमारा 3 का क्यूब है। उसी प्रकार से सोचेंगे कि हम लोग 8 से 4 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 8 में 2 से भाग कर देंगे तो हमारा 4 बन जाएगा, और 4 का क्यूब करेंगे तो हमारे 64 बन जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 6 है, 6 में जब 2 से भाग करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे, और जब 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग 10 के साथ भी करेंगे। पहले 10 में 2 से भाग करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे, और सभी में देखिए क्यू कर दिए थे तो इसमें भी क्यू कर दीजिए। जब 5 का क्यू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 125 पे रह जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है यदि 8 हज 3 हज 2 बराबर 100 तथा 2 हज 5 हज 4 बराबर 64 हो तो 3 हज 8 हज 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से ये 8 3 2 से ये 100 लिख रहा है, 2 5 4 से ये 64 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 3 8 और 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो बस हम यही सोचेंगे कि हम लोग 8 3 और 2 से 100 कैसे ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, हज का दे दे, स्टार का दे दे, क्यू का दे दे, जोड़ का दे दे, घटाओ का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 8 3 और 2 से 100 कैसे ला सकते हैं। इन्हीं तीनों संख्या को आपस में क्या करेंगे ताकि हमारा 100 बन जाए। अगर हम लोग 100 को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा 10 का स्क्वायर होता है। फिर इसमें 64 है, इसको देखेंगे तो ये हमारा 8 का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर हम लोग इन तीनों संख्या से 10 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 100 बन जाएगा। देखिए संख्या हमारा 3 8 3 और 2, अगर सभी को आपस में जोड़ेंगे 8 + 3 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे, 11 + 2 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे। अगर हम लोग 13 में से -3 ऊपर से कर देते हैं तो हमारा 10 बन जाएगा, और 10 का स्क्वायर ही हमारा 100 होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहले सभी संख्या को आपस में जोड़कर 3 माइनस कर देंगे तो संख्या हमारा 2
+5 +4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 2 + 5 करेंगे तो हमारे 7, 7 + 4 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे, और 11 - 3 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, और 8 का स्क्वायर ही हमारा 64 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, सभी संख्या को आपस में जोड़कर -3 करके स्क्वायर कर देंगे। देखिए संख्या हमारा 3, 3 + 8 करेंगे +5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 3 + 8 हमारा 11 हो जाएगा, 11 + 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 16 - 3 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे, और 13 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 13 का स्क्वायर हमारा 169 होता है। 169 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 169 बैठे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहला वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहला वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है 12 56 46 अनुपात 144 56 46 समानुपात 11 67 54 अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से दोस्तों 12 56 46 से 144 56 46 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 11 67 54 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे बैठा जाए। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि 12 56 46 से 144 56 46 कैसे लिख रहा है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 56 46 को 56 46 यहाँ पर लिख दिया है, और ये जो 12 है इसका स्क्वायर कर दिया। जब 12 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारे 144 हो जाएंगे, और लास्ट वाला सभी संख्या को सेम लिख दिया है 56 46। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। फर्स्ट वाले दो संख्या को स्क्वायर करेंगे तो हमारा 11 है, जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 121 हो जाएंगे, और लास्ट वाले सभी संख्या को देखिए सेम लिखा दिया था, तो वही सेम हम लोग लिख देंगे 67 54 लिख देंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा 121 67 54 है, 121 67 54 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 121 67 54 लिखे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है यदि 16 मार्च 2018 को सोमवार दिन था तो 12 मई 2018 को कौन सा दिन रहा होगा। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग टोटल दिन को निकालेंगे। टोटल दिन कैसे निकालेंगे, देखिए यदि 16 मार्च 2018 को सोमवार दिन था, मार्च सबसे पहले 16 मार्च है तो हम लोग मार्च को देखेंगे। मार्च हमारा कितना दिनों का लगता है, मार्च हमारे 31 दिन के लगते हैं, और मार्च में हमारे कितने दिन दिए गए हैं, 16 दिन। इसको माइनस कर लेंगे। जब 31 - 16 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, इधर हमारे कितने हो जाएंगे 10 1 11 5, इधर हमारे हो जाएंगे 1, यानी कि 15 दिन हमारे मार्च में बच जाएंगे। फिर हमारा मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, मार्च के बाद हमारा अप्रैल आता है, तो अप्रैल हमारे कितने दिनों के लगते हैं, 30 दिनों के लगते हैं। फिर हमारा अप्रैल के बाद मई आता है, तो मई यहाँ पर दिया गया है 12 मई दिया गया है, यानी कि मई में हमारे 12 दिन दिए गए हैं, तो इसको भी ले लेंगे। फिर हमारा क्या है, साल को देखेंगे तो 2018 यानी कि साल हमारा सेम है, बस हमारे टोटल इतने दिन बनते हैं। हम इसी को आपस में सभी को जोड़ लेंगे। जब 15 + 30 करेंगे तो हमारे 45 हो जाएंगे, और 45 + 12 करेंगे तो हमारे 57 हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, देखिए टोटल दिन हमारा 57 निकला। 57 दिन के बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन रहा होगा। देखिए 57 दिन से पहले हमारा सोमवार दिन था, और 57 दिन के बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन रहा होगा। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 7 से भाग कर देंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह हमारे 7 दिनों के लगते हैं। 7 दिनों के बाद हमारा दिन एक बार दोबारा से आता है, तो जब 7 से भाग करेंगे तो हमारे 8 7 56 लग जाएंगे। हमारा शेष 1 बच गया, बस यही एक हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग सोमवार में ऐड कर देंगे। जब सोमवार में हम लोग +1 करेंगे तो हमारे कौन से दिन हो जाएंगे, मंगलवार दिन हो जाएंगे। मंगलवार हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे।
जिस प्रकार से दोस्तों 16 मार्च 2018 को सोमवार दिन था, उसी प्रकार से हमारा 12 मई 2018 को मंगलवार दिन रहेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 4 से 15 लिखा हुआ है, 15 से 6 लिखा हुआ है, 6 से 35 लिखा हुआ है, 35 से 8 लिखा हुआ है, 8 से 63 लिखा हुआ है, 63 से 7 लिखा हुआ है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अगर हम लोग श्रृंखला को देखेंगे तो एक संख्या छोटा फिर एक संख्या बड़ा, एक संख्या छोटा एक संख्या बड़ा, कुछ इस प्रकार का हमारा श्रृंखला है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये 4 से 15 कैसे लिख रहा है, 6 से 35 कैसे लिख रहा है, 8 से 63 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 7 से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए 4 से 15 लिख रहा है, अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही फिर देखेंगे तो 6 से 35 लिखा हुआ है, जब हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 36 हो जाएंगे और माइनस 1 करेंगे तो हमारा 35 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखेंगे तो 8 से 63 लिखा हुआ है, जब हम लोग 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 64 हो जाएंगे और माइनस 1 करेंगे तो हमारे 63 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि जो संख्या है उसका स्क्वायर करके माइनस 1 कर दिया है तो यहाँ पर संख्या 7 है। जब हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 7 7 49 हो जाएंगे और माइनस 1 करेंगे तो हमारे 48 हो जाएंगे। 48 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 48 भरे जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 4 और 3 से ये 9 कैसे लिख रहा है, 7 और 4 से 5 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 2 और 8 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से हम लोग देखेंगे कि हमारा 4 और 7 से ये 2 कैसे लिख रहा है, 3 और 4 से 8 कैसे लिख रहा है, 9 और 5 से ये किस प्रकार से ये क्वेश्चन मार्क लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 9 और 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस लाइन से देखेंगे तो हमारा 4 और 3 से ये 9 लिख रहा है। अगर दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 4 + 3 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे, 7 में 2 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारा 9 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 7 + 4 करेंगे तो 11, 11 + 2 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 4, 3 से 9 लाने को। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग तीनों संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं तो तीनों संख्या हमारा कितना है, 4 + 3 करेंगे तो 7, 7 + 9 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। यानी कि तीनों को जोड़कर हमारा 16 मिलता है। फिर अगर इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो 7 + 4 करेंगे तो 11, 11 + 5 करेंगे तो 16, यानी कि इन तीनों संख्या को भी जोड़ने से हमारा 16 बनता है। फिर इन तीनों को आपस में जोड़कर देखेंगे तो 2 + 8 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। और 10 में कितना जोड़ दे ताकि हमारा नीचे तीनों बराबर हो जाए, 16 16 16 ही करना है ना। जब 10 में हम लोग 6 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे 6 भरा जाएगा। 6 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे।
देखिए इन तीनों संख्या को जोड़ने से 16 आता है। उसी प्रकार से इन तीनों संख्या को जोड़ने से 16 आता है। इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ने से 10 आता है। तो हम लोग बीच में कितना जोड़े ताकि नीचे हमारा फिर 16 बन जाए। जब हम लोग 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 16 बन जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा सुरक्षा, पुलिस, चोर। बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए सुरक्षा है, पुलिस है, चोर है। पुलिस क्या करता है कि सुरक्षा करता है, तो सुरक्षा के अंदर ही हमारे पुलिस आ जाएंगे और चोर ये हमारे अलग हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि पुलिस के अंदर चोर को रख देंगे तो गलत हो जाएगा। सुरक्षा के अंदर पुलिस आएंगे और चोर हमारा अलग है। सबसे पहले हम लोग सुरक्षा के लिए एक गोला बना लेंगे। पुलिस हमारे सुरक्षा करते हैं तो पुलिस को हम लोग सुरक्षा के अंदर रख देंगे और फिर हमारा चोर बचा, ये हमारा सबसे अलग है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, कमरा अनुपात फर्श, समानुपात नदी अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से कमरा से फर्श लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि नदी से कौन सा शब्द बनेगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि एक कमरा से फर्श कैसे लिख रहा है। हम लोग कमरा से फर्श कैसे लिख रहा है ये सोचेंगे। देखिए कमरा के सबसे निचले भाग को हम लोग फर्श कहते हैं। कमरा में जो सबसे निचले वाले भाग होते हैं उसी को हम लोग फर्श कहते हैं। उसी प्रकार से नदी के सबसे निचले वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तल कहते हैं। तल हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से कमरा के सबसे निचले वाले फर्श को हम लोग सबसे निचले वाले भाग को फर्श कहते हैं, उसी प्रकार से नदी के सबसे निचले वाले भाग को हम लोग तल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, OPQ अनुपात TUV समानुपात ABC अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से OPQ का रिलेशन TUV के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है ABC का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी कि O से T कैसे लिख रहा है, P से U कैसे लिख रहा है, Q से V कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार हम लोग सोचेंगे हमारा A से कौन सा अक्षर बनेगा, B से कौन सा अक्षर बनेगा और C से कौन सा अक्षर बनेगा। देखिए O से T लिख रहा है, O हमारे 15 नंबर पर आते हैं और T हमारे 20 नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें +5 कर दिया। जब O +5 हम लोग करेंगे तो हमारे T हो जाएंगे। फिर देखेंगे तो P से U लिखा हुआ है, P हमारे 16वें नंबर पर आते हैं और U हमारे 21वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें भी हमारा +5 कर दिया है। फिर देखेंगे तो Q से भी लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +5 कर दिया है। Q हमारे 17वें नंबर पर आते हैं और V हमारे 22वें नंबर पर आते हैं। जब Q +5 करेंगे तो हमारे V हो जाएंगे। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, तीनों में +5 +5 +5 कर देंगे। जब A +5 करेंगे तो हमारे F हो जाएंगे, B +5 करेंगे तो हमारे G हो जाएंगे और जब C +5 करेंगे तो हमारे H हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा FGH लिखा हुआ है, FGH हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे FGH भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस प्रश्न में टोटल कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। देखिए फिगर को देखेंगे तो हमारा एक ये वाला चतुर्भुज है, बस इसको 90 डिग्री के कोण पे घुमा दिया है। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे।
तो इसमें हमारा छोटा छोटा खंड कितना है, एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा ए हो जाएगा। बस इसमें 2 से गुना कर देंगे, 4 हमारा छोटा छोटा खंड है, 4 गुना 2 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। यानी कि इसमें हमारे 8 त्रिभुज बनते हैं। इस वाले चतुर्भुज में हमारा 8 त्रिभुज बनता है। फिर देखेंगे तो हमारा एक ए वाला त्रिभुज बन जाएगा, ये हमारा 9वां हो जाएगा। एक ए वाला बन जाएगा, ये हमारा 10वां हो जाएगा। और हमारा एक ए वाला बन जाएगा, ये हमारा 11वां हो जाएगा। और एक ए वाला दिख रहा है, ये हमारा 12वां हो जाएगा। यानी कि इस आकृति में हमारे टोटल 12 त्रिभुज बनते हैं। 12 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।